जम्मू कश्मीर के अंदर हर दिन कोई ना कोई बड़ी खबर होती है और सरमायाकारी को लेकर पिछले एक महीने के दौरान तरह तरह की बातें जो है वो सामने आ रही है। सरकारी ज़राया से भी खबर आ रही है और अब सबसे बड़े अफसर या सबसे बड़े लीडर की तरफ से बयान सामने आया है और उस शख्स की तरफ से बयान सामने आया है जो इस वक्त ऑन द टॉप ऑफ द चेयर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने सरमायाकारी को लेकर बयान दिया है और सरमायाकारी को लेकर जब उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने कहा कि जब सरमायाकारी होगी तो ये सिर्फ रियासती सतह पर नहीं होगी बल्कि इसका इंजेक्शन जो है वो ब्लॉक तक लगेगा ताकि दूर दराज इलाकों में रहने वाले नौजवानों को भी रोजगार के वसाइल मिल सके। और इस बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर का बड़ा बयान कि दरअंदाजी और मिलिटेंसी में भी कमी वाक़ा हुई है सरकारी फैसलों के बाद, जहां पर अब डीडीसी इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद भी हमारे लिए बड़ी कामयाबी है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन बड़ी बात कि जमीनी सतह पर जब तामीर और तरक्की की बात हो रही है तो सनती इनकलाब लाने की जो सरकार की कोशिशें हैं वो सिर्फ जिलाई सतह तक, रियासती सतह पर नहीं बल्कि ब्लॉक लेवल तक आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियलिस्ट का जो जम्मू कश्मीर के अंदर काम होगा वो असर दिखाएगा। और इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक मुख्तलिफ मुल्क की सबसे बड़ी जो कारोबारी एजेंसियां हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि सनतकारी में अब करोड़ों रुपए जम्मू कश्मीर के अंदर भी खर्च होंगे, जिसके लिए कई बड़े इदारे सामने आए, कई बड़ी कंपनियां सामने आई और इसका असर जमीनी सतह पर भी, पंचायतों तक, ब्लॉक सतह पर भी देखा जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के बयान के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो बात सामने रखी गई है उसमें यह कहा गया कि जो गुज़श्ता दिनों इंडस्ट्री पॉलिसी सामने रखी गई जिसमें कहा गया कि 28,400 करोड़ रुपए का मंसूबा जो है वो सामने रखा गया और कहा गया कि सरमायाकारी होगी। ये सरमायाकारी ब्लॉक लेवल तक ली जाएगी और माइक्रो मैनेजमेंट किया जाएगा ताकि दूर दराज इलाकों के अंदर रहने वाले लोगों को रोजगार मिल सके। नंबर 1। नंबर 2, एक तो सरमायाकारी होती है जो मुल्क की सरमायाकारी होती है, मुल्क के अंदर जो सरमायाकार होते हैं वो आगे आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बैरूनी मुल्क से बाहर से जो पैसा आता है उस पर भी कल ये कहा गया कि एफडीआई इन्वेस्टर्स जो है वो काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर सरमायाकारी करने के हवाले से। पहली बार इस तरीके की बात आई है कि एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी बाहर से जो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आना चाहता है, मुल्क के बाहर से इंटरनेशनल फोरम पर वो आना चाहता है, तो ये माना जा रहा है कि बड़ी चीजें जो है वो क्लियर हो रही है और एफडीआई जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर जो है वो इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने ये बयान जो है वो जारी किया है। अभी तक हम सिर्फ सोच रहे थे कि मुल्क के सरमायाकार जो है वो आएंगे, लेकिन कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि नहीं जी, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं और इस सिलसिले में राहों को तलाश किया जा रहा है कि किस तरीके से इस अमल को जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। और उसके साथ साथ कल उन्होंने साफ कर दिया कि जो स्पेशल पैकेज 1,335 करोड़ रुपए का पहले ही इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है, उसकी तकसीमकारी और दीगर मामलात के खदुखाल को फाइनल कर दिया गया है और वो भी शुरू हो गया है, जिससे फायदा मकामी सनतकारों को मिलेगा। तो नई पॉलिसी भी है और इन्वेस्टमेंट भी है और अब इस बीच ये खबर है कि अब एफडीआई होने वाला है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। और खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस मामले पर आगे बढ़ना चाहते हैं और वो ये सरमायाकारी यहाँ पर करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि हुकूमत उनके लिए राहें कैसे आसान करेंगी। और कल ही मनोज सिन्हा ने कहा कि सरमायाकारों के लिए माहौल को साजगार बनाना और माहौल को पुरअमन बनाना उनकी अव्वलीन तरजीह में है और उनकी ज़ाती सिक्योरिटी, इमलाक की सिक्योरिटी भी रियासती इंतज़ामिया के ज़िम्मे है, इसलिए वो खुलकर सामने आए ताकि मज़ीद बेहतरी जो है वो की जा सके। तो फिलहाल जो खबर आ रही है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो फ्लिपकार्ट, अमेज़न के साथ भी हो रहा है, जिसमें एक्सपोर्ट के लिए, यानी अभी हम इंपोर्ट की बातें करें, अब एक्सपोर्ट की बात भी आपको बता दें। एक्सपोर्ट होगा प्रोडक्ट हॉर्टिकल्चर हैंडीक्राफ्ट इन जम्मू कश्मीर, यानी सरकार जो है वो एमओयू करेगी फ्लिपकार्ट, अमेज़न के साथ भी ताकि हॉर्टिकल्चर और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को फ़ायदा मिल सके। इस तरीके की बात भी जो है वो सामने आ रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि टाटा और विप्रो ने पहले ही जम्मू कश्मीर के अंदर अपना काम शुरू कर दिया और स्किल डेवलपमेंट
प्रोग्राम जो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है उसमें वो अपना हिस्सा जो है वो ले रहे हैं और लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बड़ी इंडस्ट्रियों को लगाने के लिए भी वो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये इस खबर के साथ है कि मकामी सरमायाकारों के साथ साथ अब इंटरनेशनल लोग यानी गैर जो इंटरनेशनल लेवल पर सरमायाकारी करते हैं वो भी आएंगे और उस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर अब कोशिशों का आगाज किया गया है, राहें तलाश की जा रही हैं ताकि और से और ज़्यादा लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए जम्मू कश्मीर आ सके।